Hello students, this is Naveen Upadhyay. You are watching your favorite subject physics. Now we will start a new lecture और आज हम इस लेक्चर में बेसिक मैथमेटिक्स के जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है ग्राफ्स. Graphs and their corresponding equations are frequently used in physics. ग्राफ और उनसे रिलेटेड जो इक्वेशंस होते हैं उन इक्वेशंस और ग्राफ्स का यूज फिजिक्स में चैप्टर टू चैप्टर आपको देखने को मिल जाएगा. तो आज अभी जिस जिस ग्राफ की हम बात कर रहे हैं वो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन का कोई भी इक्वेशंस स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेट लाइन कब शो करती है? व्हेन टू वेरिएबल्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. जब दो वेरिएबल्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं तब वो शो करते हैं क्या? स्ट्रेट लाइन. स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर अपन बात करते हैं तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ straight line is y is equal to mx plus c. y is equal to mx plus c. यहां पर y वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अगर मैं m और c को यहां से हटा देता हूं तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. अब अपन बात करते हैं कि m और c. तो यहां पे अच्छा, हियर m इज द स्लोप. m क्या है यहां पर? स्लोप ऑफ द लाइन. स्लोप उस लाइन का क्या है? स्लोप. अभी बताता हूं. हियर m इज द स्लोप ऑफ द लाइन. स्लोप ऑफ लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस. पॉजिटिव एक्स एक्सिस. कौन से एक्सिस से? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, है ना. ये जैसे मैंने यहां पर ये y एक्सिस है ना, और ये ले लिया मैंने क्या? x एक्सिस. x एक्सिस और y एक्सिस. ठीक, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है और ये अपने पास लाइन. ठीक है, ये जो लाइन है, ये लाइन देखो, पॉजिटिव x एक्सिस से लाइन का जो स्लोप है, तो ये जो एंगल है, ये इस एंगल से अपन निकालते हैं स्लोप. तो हियर m इज द स्लोप ऑफ लाइन विद पॉजिटिव x एक्सिस. m इज इक्वल टू tan थीटा. जो स्लोप होता है m इज इक्वल टू tan थीटा, यानी कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. और अगर डेल्टा x की वैल्यू अगर स्मॉल है देन dy ओवर dx. ये मैंने लास्ट आपको डिफरेंशिएशन के यूज में बताया भी था. तो ये जो स्लोप है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है. ये डिपेंड्स करता है कि लाइन जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रही है. इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, अगर थीटा जीरो है इट मीन्स लाइन इज पैरेलल टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस. थीटा जीरो तो tan जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो स्लोप क्या हो गया? जीरो हो गया. स्लोप जीरो यानी कि जो लाइन है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ठीक है. अच्छा, अगर थीटा जो है वो ग्रेटर देन जीरो और लेस देन 90, थीटा ग्रेटर देन जीरो और लेस देन 90, तब क्या होगा? तब जो अपना स्लोप है m वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि लेस देन 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो tan की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है ना.
अगर हमारा जो थीटा है वो ग्रेटर देन 90 है और लेस देन 180 है, ठीक है, ग्रेटर देन 90 लेस देन 180, देन m इज इक्वल टू माइनस, जो स्लोप है वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो m है tan जो होता है वो नेगेटिव होता है। अच्छा, अगर थीटा अपना 90 डिग्री है, 90 डिग्री है अगर थीटा, तो m जो है वो क्या होगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब जो लाइन है वो परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के तो परपेंडिकुलर होगी और पैरेलल होगी किसके, वाई एक्सिस के। अच्छा, यहाँ पे सी क्या है, सी हियर सी, सी इज द इंटरसेक्ट पॉइंट, सी एक क्या है, इंटरसेक्ट पॉइंट है C is an intersect point on y axis, ठीक है। ये जो ये पॉइंट्स है, जो लाइन है वो y एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो है ये क्या है, C, ठीक है। अच्छा, जो इंटरसेक्ट है ये भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। लाइन पास कहां से हो रही है, अगर लाइन पॉजिटिव वाई एक्सिस को पॉजिटिव ऊपर की तरफ इंटरसेक्ट कर रही है तो सी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर लाइन हमारी जीरो यानी कि ओरिजिन से पास हो रही है देन सी कैसा होगा, अपना जीरो होगा। और अगर लाइन ओरिजिन के नीचे है, बिलो द ओरिजिन यानी कि वाई एक्सिस को नेगेटिवली काट रही है, देन सी कैसा हो जाएगा, अपना नेगेटिव हो जाएगा। तो अच्छा, एक और चीज, अगर किसी इक्वेशन में कोई इक्वेशन दी है और उसमें अगर अपन को कहता है इसको, तो एट x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c, एंड y इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस सी अपॉन माइनस सी, अगर मैं y 0 रख दूंगा x हो जाएगा माइनस सी अपॉन m, ठीक है। अब हम अच्छा इसकी डेफिनेशन और लिख देते हैं, व्हेन टू वेरिएबल्स आर proportional to each other, proportional to each other, then they are represent a straight line curve और ग्राफ, ठीक है। तो जब कोई दो वेरिएबल एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन जो कर्व होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस कर्व जो है उनकी अलग अलग पोजीशंस में इक्वेशंस देखते हैं और फिर उसका यूज फिजिक्स में कैसे होता है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन कर्व लिया है
ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये ओरिजिन। तो जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वो ये है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश, तो ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से जा रही है ना। कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से। तो इसका जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो हो गया इसका क्या? 0, यानी कि c की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई, है ना। और जो एंगल है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस वो लेस देन है क्या? 90। तो जो m है थीटा लेस देन 90, यानी कि जो m है वो हो गया अपना कैसा? पॉजिटिव। और लाइन पास कहाँ से हो रही है? लाइन पास हो रही है कहाँ से? ओरिजिन से। तो c क्या हो गया इसका? 0। तो इक्वेशंस बन गया y इज इक्वल टू एम एक्स। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या ले लिया अपन ने? y इज इक्वल टू एम एक्स, c 0। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये जो स्ट्रेट लाइन है सेकंड, अच्छा ये जो वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये ओरिजिन और ये वाई एक्स। तो अब थीटा अभी भी लेस देन क्या है? 90 है। तो थीटा लेस देन 90, यानी कि m अपना कैसा हो गया? पॉजिटिव, है ना। थीटा हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखते हैं अपन। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस थीटा जो है अपना लेस देन 90 है, और थीटा अगर लेस देन 90 है और जो c है इंटरसेक्ट जो है वो ओरिजिन से ऊपर है, इट मीन्स यहाँ पर जो c है वो कैसा है? पॉजिटिव है। तो y जो आ गया स्टैंडर्ड इक्वेशन mx प्लस c। ठीक है। अच्छा, थर्ड अगर अपन बात करते हैं, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, और ये है ओरिजिन। अब जो लाइन है वो मैंने ये ले ली। अब बताओ जरा, ये लाइन, ठीक है। तो ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, इंटरसेक्ट पॉइंट जो है वो ओरिजिन के कहाँ आ गया है? नीचे आ गया है ना। यहाँ पे जो C है वो C कैसा था? यहाँ पे यहाँ पे C क्या था? 0 था, है ना। इसमें C कैसा है? इसमें जो C है वो कैसा है? पॉजिटिव है ऊपर। और इसमें जो C है वो कैसा है? नेगेटिव। नीचे आ गया ना, ये नीचे आ गया, तो C कैसा है? नेगेटिव हो गया। ओरिजिन के कहाँ आ गया है? नीचे। अच्छा, एंगल अभी भी कैसा है? लेस देन 90 है। तो थीटा लेस देन 90, यानी कि थीटा अपना अगर लेस देन 90, तो इस m कैसी वैल्यू अपनी? पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, c अपना कैसा है? नेगेटिव है। तो हमारा इक्वेशन बन गया y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। तो कोई भी ग्राफ अगर अपन को दिया है उसकी इक्वेशंस अपन इजीली बना सकते हैं। अगर मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे ये y एक्सिस और ये मेरे पास y और ये x। अच्छा, अब ये ले ली मैंने लाइन, ये ओरिजिन अपना। अब बताओ जरा देख के, तो आप देख रहे हो कि जो थीटा है वो ग्रेटर देन 90 हो गया, है ना। थीटा हमेशा कहां से देखते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, है ना थीटा। और जो c है, c अब अपना कैसा है? पॉजिटिव है ये। ठीक है, c हमारा कैसा है? पॉजिटिव है। तो थीटा लेस देन 90, सॉरी थीटा ग्रेटर देन 90,
तो जो m है, m कैसा हो गया अपना नेगेटिव, ठीक है, और c अपना कैसा है पॉजिटिव। तो इक्वेशंस में लिख दे रहा हूं y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। अच्छा, ये मेरे पास y एक्सिस, x एक्सिस, और अब मैंने जो ग्राफ लिया है माय डियर वो ये लिया है, ठीक है, ये ओरिजिन, ये x, ये y, अपन 5th पॉइंट पर है, ये अपना x एक्सिस है। तो जरा बताओ, तो जो थीटा है वो ग्रेटर देन क्या है 90, और थीटा अगर ग्रेटर देन 90 होता है तो स्लोप हो गई अपनी कैसी नेगेटिव। अच्छा, लाइन जो है वो पास कहाँ से हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, तो सी थीटा ग्रेटर देन 90, तो जो m है वो कैसा हो जाएगा नेगेटिव। अच्छा, c जो है वो क्या है अपना 0, c 0 है, तो अपनी इक्वेशंस क्या बन गई, इक्वेशंस बताना, y इज इक्वल टू बन गया माइनस एम एक्स। अच्छा, एक लास्ट ग्राफ और मैं आपको बता रहा हूं 6 नंबर, ये अपना ये ग्राफ दिया हुआ, ये y और ये x, ठीक है। अच्छा, अपनी जो लाइन है ना वो लाइन, ये ओरिजिन और लाइन अपनी ये है, तो जो थीटा है वो ग्रेटर देन क्या है 90, थीटा ग्रेटर देन 90 है, और जो इंटरसेक्ट है वो देखो, इंटरसेक्ट अपना कैसा है, इंटरसेक्ट अपना कैसा है, इंटरसेक्ट हो गया माइनस का, सी हो गई अपनी वैल्यू कैसी माइनस। तो यहां मैं लिख दूं थीटा ग्रेटर देन 90 है ना, m कैसी वैल्यू है नेगेटिव। अच्छा, इंटरसेक्ट जो है वो बिलो द ओरिजिन है, और जब इंटरसेक्ट बिलो द ओरिजिन होता है तो c जो है वो कैसा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो इक्वेशंस आ गई y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी, इंटरसेक्ट भी माइनस और स्लोप भी माइनस। तो ये मैंने आपको कुछ ग्राफ, स्ट्रेट लाइन कर्व और उनसे रिलेटेड इक्वेशंस बता दिए। अब मैं एक दो यूज लेता हूं इसके। तो ये जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है राइट द इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। ये जो इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, तो यहाँ पे हमें कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, है ना, स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट जो ग्राफ है, इस ग्राफ को अगर अपन देख रहे हैं तो जो लाइन है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो स्लोप इसका क्या हो गया 0। लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस। और अगर लाइन एक्स एक्सिस के, यहां मैं लिख दे रहा हूं लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो थीटा अपना क्या हो गया 0, और थीटा 0 हो गया तो स्लोप क्या हो गई 0, क्योंकि tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो स्लोप हो गई 0। अच्छा, जो c है वो c इसका कैसा है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो c इसका पॉजिटिव है, c पॉजिटिव, और वो भी कितना c 4 है ना, ये 4 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका c जो है वो कैसी वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू है। और तो m तो हो गया इसका क्या 0 और c 4। तो इक्वेशंस अपना बन गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यानी कि 4, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 4, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आते हैं। तो जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है किसके y एक्सिस के, इसमें जो लाइन है
line is perpendicular to x axis और पैरेलल टू y एक्सिस। चलो अच्छा, थीटा क्या हो गया इस केस में? थीटा जो है वो हो गया 90, तो जो स्लोप है वो क्या हो गई अपनी इनफाइनाइट, क्योंकि 1090 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। अच्छा c, अब इसमें अपन क्या लेंगे? तो y इज इक्वल टू हो गया m x प्लस c, और तुम्हें मालूम है इनफाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब y इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो ये इक्वेशंस बन गई हमारी इसमें। अब आगे चलते हैं, इस ग्राफ में आते हैं। तो यहाँ पर जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पर? पॉजिटिव में, अबव द ओरिजिन। अच्छा, इसका जो स्लोप है थीटा कितने डिग्री है? इस वाले क्वेश्चंस में थीटा जो है वो 45 है, तो इसकी जो स्लोप आएगी m इज इक्वल टू 1045। तो 1045 की वैल्यू अपन जानते हैं ना, 1 होती है। अच्छा, c इसका इंटरसेक्ट कैसा है? पॉजिटिव है, तो अपनी इक्वेशंस क्या बन जाएगी? y इज इक्वल टू m x प्लस c, यानी y इज इक्वल टू आ गया x प्लस 2। फोर्थ जो ग्राफ अपन को दिया हुआ है इसका इंटरसेक्ट कैसा है? पॉजिटिव है, और वो भी कितना? 3। तो c हो गया अपना 3, और एंगल जो है 120 है ग्रेटर देन 90, यानी कि स्लोप इसकी कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो थीटा जो है वो है 120, तो m इज इक्वल टू हो गया 10 120, और 120 की जो वैल्यू होती है 10 में, इसको अपन 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी कि कॉट माइनस कॉट 30, और कॉट 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है m इज इक्वल टू माइनस के √3, है ना। और देखो कॉट माइनस कॉट 30 माइनस कॉट 30 कॉट 30, यानी कि 1060 √3, सही है। अब आगे चलते हैं इसमें c। तो इसका जो c है वो कैसा है? पॉजिटिव है, यानी 3। तो अपना इक्वेशन हो गया y इज इक्वल माइनस √3 x प्लस 3, तो y, ये इक्वेशन इसकी बन गई, ठीक है। y इज इक्वल टू माइनस 3 x प्लस 3। अच्छा, अब उल्टा करते हैं, कुछ इक्वेशंस लेते हैं और उनके ग्राफ बनाते हैं। तो स्ट्रेट लाइन पर बेस्ड एक और अगर हम क्वेश्चन देख लेते हैं, तो वो क्वेश्चन मैंने ले रखा है क्या? ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन करस्पॉन्डिंग फॉलोइंग इक्वेशंस। और फर्स्ट इक्वेशन जो हमको दे रखी है y इज इक्वल टू 2x। अगर मैं इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू 2x जो इक्वेशन है इसको कंपैरिजन करा देता हूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन से mx प्लस c से, देन m जो है वो 2 और m2 थीटा जो है वो लेस देन होगा 90 बिकॉज ऑफ m पॉजिटिव। अच्छा, जो c है वो इसका 0 है। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, तो जो स्ट्रेट लाइन है वो पास होगी कहाँ से? ओरिजिन से, और जो स्लोप है वो स्लोप अपन को लेस देन लेना पड़ेगा क्या? 90। तो जो हमारा स्ट्रेट लाइन, ये मैंने y एक्सिस ले लिया, ये मैंने x एक्सिस ले लिया, और ये रहा मेरा स्ट्रेट लाइन, है ना। तो जो थीटा है वो हमने लेस देन लिया है क्या? 90। तो अप्रोक्सीमेट ग्राफ इसका ये आ जाएगा, ठीक है। ओरिजिन से, लाइन ओरिजिन से पास हो रही है बिकॉज c इज 0। अच्छा, इसकी अगर मैं बात करते हैं तो y इज इक्वल टू mx प्लस c से अगर मैं इसको कंपेयर करा देता हूँ, देन m जो है वो -6 है, तो थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 होगा बिकॉज ऑफ नेगेटिव वैल्यू, और c जो है वो अभी भी क्या है? 0 है। तो ये जो लाइन है वो भी काहे से जाने वाली है? ओरिजिन से जाने वाली है, लेकिन इसका जो स्लोप है वो इसका कैसा आने वाला है? नेगेटिव आने वाला है, क्योंकि थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 है। तो ये अपना ग्राफ ये हो गया, ठीक है। तो जो थीटा है वो मैंने ग्रेटर देन लिया है कैसे? 90 से। अब अगर अपन इस पे चलते हैं तो इसको अगर मैं कंपेयर करा देता हूँ mx प्लस c से, m
एक्स स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है, तो एम इसका अपना पॉजिटिव है तो थीटा जो है वो लेस देन 90 होगा, और जो सी है वो इसका 2 है, यानी कि लाइन हमारी ओरिजिन से पास नहीं होगी, वो कहाँ से पास होनी है, तो ये 1 सेकेंड, ये मैंने ले लिया क्या वाई एक्सिस, और ये ले लिए यहाँ पे एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई और एक्स, ठीक है। अब जो लाइन है थीटा मेरे को ग्रेटर देन 90 लेस देन 90 लेना है, 1 सेकेंड, ये ले लेता हूँ, ठीक है, वाई एक्सिस, तो जो ओरिजिन थी है, तो हमारी जो लाइन है ये हो जाएगी, ठीक है। अब लाइन हमारी पास हो रही है कहाँ से, ये 4, ठीक, और जो थीटा है वो अभी भी लेस देन क्या है 90। अच्छा, इसमें अगर आते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m 6 है, यानी कि पॉजिटिव थीटा लेस देन 90 है, और जो c है वो -4 है, c जो है वो -4 है, यानी इंटरसेक्ट अपना कैसा है नेगेटिव है। तो अगर मैं इसको y एक्सिस ले लेता हूँ और इधर ले लेता हूँ x एक्सिस, तो इंटरसेक्ट अपना कैसा आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा ग्राफ में चेंज कर दे रहा हूँ, ये x एक्सिस और ये अपना क्या है y एक्सिस है, ये लाइन ये ओरिजिन, तो हमारी लाइन ये जाएगी, ठीक है, नेगेटिव अप्रोक्सीमेट ग्राफ लिए जा रहे हैं यहाँ पे, है ना। अच्छा, एक और मेरे को एग्जांपल ध्यान आ रहा है कि मेरे को एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन अपन को, ये मेरे को ग्राफ दे रखा है वाई एक्सिस, और ये मैंने ले रखा है एक्स एक्सिस, और ये ओरिजिन है। एक लाइन मेरे को ये दी है और एक लाइन ये दी है, इसके पैरेलल, है ना, इसके पैरेलल एक लाइन ये दी, ये ले ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो दोनों जो लाइनें हैं वो पैरेलल्स हैं एक दूसरे के, ठीक। ये मैं लाइन मान ले रहा हूँ L1 और L2, और इसका जो स्लोप है वो M1 है और इसका जो स्लोप है वो M2 है। इफ द लाइन, या अपन ऐसा कर रहे हैं, इसको ले ले रहे हैं A B और इसको ले ले रहे हैं B O C और D C D। If the line AB is parallel to the line CD, then the relation between their slopes, ठीक है। तो अगर ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, तो जो θ1 इज इक्वल टू होगा θ2, तो m1 इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, m2 के। इट मीन्स जो लाइंस है ना m1, अच्छा ये अपन को ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, तो जो θ1 काय के θ2 के और θ1 θ2 के, तो m1 इज इक्वल टू किसके होगा, m2 के। तो ये अपना स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। फ्रेंड्स, हम एक और शेप की बात कर लेते हैं और वो है हाइपरबोलिक कर्व। कोई भी कर्व हाइपरबोलिक शेप में कब होता है, when two variables inversely or anti-proportional to each other, then they are represent hyperbolic curve। जब दो वेरिएबल्स एक दूसरे के इनवर्स होते हैं
और एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं, तब वो रिप्रेजेंट करते हैं किस तरह की शेप, हाइपरबोलिक कर्व की शेप, है ना। व्हेन टू वेरिएबल्स आर इनवर्स और एंटी proportional to each other, then they are represent hyperbolic कर्व। किस तरह की शेप लेंगे, हाइपरबोलिक शेप। फॉर एग्जाम्पल y is equal to a upon x. Here a is a positive constant, then y is inversely proportional to x. अब अगर x की वैल्यू अपन इंक्रीज करते हैं तो x की वैल्यू इंक्रीज करने के साथ साथ y की वैल्यू डिक्रीज होगी, और अगर x को अपन डिक्रीज करते हैं तो y इंक्रीज होगा। तो शेप जो है वो कैसी बनेगी, हाइपरबोलिक शेप बनेगी। वो अभी मैं यहाँ पर आपको ग्राफ के थ्रू समझा भी दूंगा, लेकिन जो अगर मैं x पॉजिटिव लेता हूं तो y पॉजिटिव आएगा, और x नेगेटिव लेता हूं तो y नेगेटिव आएगा। तो ये जो हाइपरबोला बनेगा वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो इट इज रिप्रेजेंट अ हाइपरबोला in first and third quadrant। ओके, अच्छा, y is equal to minus a upon x. Here a is a positive constant, y is inversely proportional to minus x. तो ये अगर अब मैं x पॉजिटिव लूंगा y नेगेटिव आएगा, x अगर अपन पॉजिटिव ले रहे हैं तो y कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर हम x को नेगेटिव लेते हैं देन y आएगा पॉजिटिव। तो ये जो हाइपरबोलिक कर्व जो आएगा वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। इट इज रिप्रेजेंट अ hyperbola in second and fourth quadrant। ठीक है, अच्छा, y is equal to a upon x square. Here a is a positive constant, y is inversely proportional to square of x। तो ये स्क्वायर इनवर्स लॉ, इसको अपन बोलते हैं स्क्वायर इनवर्स लॉ। y जो है a अपॉन x स्क्वायर है, और अगर a पॉजिटिव कांस्टेंट है तो y इनवर्स टू द स्क्वायर ऑफ x, इसको स्क्वायर इनवर्स लॉ बोलते हैं। इसमें थोड़ा डीप जाएगा हाइपरबोला, उसको अपन बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ये जो हाइपरबोलिक कर्व है ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो अगर अपन x की वैल्यू अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो y पॉजिटिव आएगा, और x की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं तो भी स्क्वायर होके वो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि उस कंडीशन में भी पॉजिटिव आएगा। तो ये जाएगा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन कौन से क्वाड्रेंट ले लिए इसने, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट।
तो इट इज रिप्रेजेंट rectangular it is represent rectangular hyperbola in second and first and second क्वाड्रेंट। अच्छा, अब मैं ले लेता हूं y इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बताओ, है ना, तो यहां पे a अगर पॉजिटिव कांस्टेंट है, y इनवर्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब अगर हम x पॉजिटिव लेंगे तो भी थर्ड y नेगेटिव आएगा, और अगर x नेगेटिव भी लेंगे तो भी y नेगेटिव ही आना है। तो y की नेगेटिव वैल्यू आएंगी दोनों कंडीशंस में। तो ये चला गया अपना सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इट इज रिप्रेजेंट रेक्टेंगुलर hyperbola in third and fourth quadrant। ठीक है। अच्छा, इनकी जो शेप है उसकी बात अगर अपन करते हैं, जैसे अपना फर्स्ट है कौन सा, y अगर मैं शेप्स की बात करता हूं तो फर्स्ट अगर अपन ले लेते हैं y इज इक्वल टू a अपॉन एक्स। तो ये जो शेप आएगी y इज इक्वल टू a अपॉन एक्स, है ना। तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है भाई, तो ये जो हाइपरबोलिक शेप है वो फर्स्ट, ये y एक्सिस और ये अपनी x एक्सिस। तो हमारा जो शेप है वो, ठीक है, ये शेप आएगा। और अगर हम फर्स्ट और कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये अपना कब है, जब y इज इक्वल टू a अपॉन एक्स। अच्छा, अगर मैं लेता हूं y इज इक्वल टू माइनस a अपॉन एक्स, तब कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये मैंने ले लिया y एक्सिस और ये मैंने ले लिया x एक्सिस, y और x, ठीक है। तो अब अगर अपन यहां सेकंड वाला बता रहा हूं मैं, इसमें x अगर अपन पॉजिटिव लेंगे तो y नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव पे नेगेटिव, यानी कि कैसा हो गया ये, ठीक। और अगर हम x नेगेटिव लेते हैं देन y आएगा पॉजिटिव, यानी कि x नेगेटिव तो y कैसा आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये y इज इक्वल टू क्या था, माइनस a अपॉन एक्स। अगर अपन आगे चलते हैं और एक और ग्राफ देख लेते हैं, तो जैसे वो ग्राफ, ये y और ये x, और ये मैं ले रहा हूं ग्राफ किसके लिए, y इज इक्वल टू a अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये जो ग्राफ है ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, y डैश है। अच्छा, इसमें हम
पॉजिटिव लेंगे तो भी y पॉजिटिव। अच्छा, ये ग्राफ एक तो रेक्टेंगुलर है तो थोड़ा डीप जाएगा, है ना, डीप है। और कौन कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? अच्छा, अगर मैं ले लेता हूं y इज इक्वल टू -a/x², देन जो ग्राफ है वो अपना कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा, एक बार बताओ जरा मेरे को देख के। तो अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो भी नेगेटिव आएगा y की वैल्यू, और पॉजिटिव लेते हैं x को तो भी y नेगेटिव आएगा। तो हमारा जो ग्राफ है वो फोर्थ और कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये शेप हो गई। तो ये हो गया हमारा हाइपरबोलिक कर्व। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में पैराबोलिक कर्व और एक्सपोनेंशियल कर्व और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं उनके ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लो और उससे नोट्स प्रिपेयर कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।